बुद्ध की 6 परमिताएं, जीवन को बदलने का मार्ग। नमस्कार, आज हम बात करेंगे बुद्ध के बताए हुए एक मार्ग की, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, दुख से मुक्ति की ओर। यह मार्ग है 6 परमिताओं का। भगवान बुद्ध ने जीवन को संयमित, नैतिक और शुद्ध बनाने के लिए इन परमिताओं का वर्णन किया था। ये 6 गुण हमें सिर्फ एक अच्छे इंसान नहीं बनाते, बल्कि हमारे भीतर के दिव्यता को जागृत करते हैं। ये परमिताएं बोधिसत्व मार्ग के अभ्यास का हिस्सा है और बौद्ध धर्म में पारमिता या पूर्णता कही जाती है। सार में परमिता का मतलब होता है पूर्णता या गुणों की उच्चतम अवस्था। बुद्ध ने सिखाया कि इनका अभ्यास करके कोई भी व्यक्ति बोधिसत्व बन सकता है और अंततः बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। दान पारमिता, उदारता का महासागर। दान का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं है। असली दान वो है जो हम बिना किसी अपेक्षा के करते हैं। आपके पास 2 रोटी हैं और सामने कोई भूखा बैठा है। आप उसमें से एक रोटी बिना कोई अपेक्षा किए दे देते हैं। यही दान की भावना है। दान सिर्फ भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है। आप अपना समय दे सकते हैं, अपनी सहानुभूति दे सकते हैं, अपना ज्ञान दे सकते हैं, अपनी मुस्कान दे सकते हैं। जब हम बिना किसी स्वार्थ के देते हैं, तो हमारे भीतर प्रेम और करुणा का भाव जागृत होता है। यही दान पारमिता का सार है। शील पारमिता, सदाचार का मार्ग। शील का अर्थ है नैतिकता, सदाचार। यह हमारे कर्मों की शुद्धता है। आप दुकान पर गए, दुकानदार ने गलती से ज्यादा पैसे वापस कर दिए और आप ईमानदारी से लौटा देते हैं। यही शील है। शील हमें अनुशासन में रखता है। झूठ न बोलना, चोरी न करना, किसी को नुकसान न पहुंचाना, इन सब बातों का पालन करना ही शील है। यह हमारे जीवन को एक नैतिक ढांचा प्रदान करता है, जो हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। शांति पारमिता, धैर्य का महासागर। जीवन में कठिनाइयां तो आती ही हैं। ऐसे समय में हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। कोई आपको गुस्से में अपशब्द कहता है, लेकिन आप जवाब में शांति से मुस्कुराकर उसे क्षमा कर देते हैं। यही शांति है। क्षमा करने का अर्थ कमजोरी नहीं है, बल्कि यह तो आपके भीतर के विशाल हृदय और शक्ति को दर्शाता है। प्रतिक्रिया नहीं, समझ और शांति देना ही शांति पारमिता है। चैप्टर 4, वीर्य पारमिता, अदम्य उत्साह का स्रोत। वीर्य का अर्थ है उत्साह, परिश्रम। जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ चाहत काफी नहीं, उसके लिए लगातार प्रयास करना पैडिडिता है। आप रोज सुबह जल्दी उठकर ध्यान करते हैं, भले ही नींद आए या मन न लगे। यही वीर्य है। वीर्य हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अच्छे कार्यों के लिए लगातार कोशिश करना, थकना नहीं, हार नहीं मानना, यही वीर्य पारमिता का सार है। चैप्टर 5, ध्यान पारमिता, एकाग्रता का प्रकाश। आज के समय में हमारा मन हजारों विचारों में भटकता रहता है। ध्यान हमें इस भटकन से मुक्ति दिलाता है। जब आप खाना खा रहे हैं, तो सिर्फ खाने पर ध्यान हो, न टीवी, न मोबाइल। यही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है वर्तमान क्षण में जीना, हर काम में पूरा मन लगाना, ध्यानपूर्वक जीना। यही ध्यान पारमिता है। इससे हमारे मन को शांति मिलती है और हम जीवन को गहराई से जी पाते हैं। चैप्टर 6, प्रज्ञा पारमिता, ज्ञान का प्रकाश। प्रज्ञा का अर्थ है वास्तविक ज्ञान, समझदारी। यह सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ को समझना है। कोई आपको गाली देता है और आप समझते हैं कि वह दुखी है, इसलिए आप भी गाली नहीं देते। यही प्रज्ञा है। प्रज्ञा हमें करुणा और प्रेम से भर देती है। केवल जानकारी नहीं, करुणा और समझ के साथ व्यवहार करना, यही प्रज्ञा पारमिता का सार है। ऊतरो, परमिताएं, मुक्ति का मार्ग। ये 6 परमिताएं हमें जीवन जीने का एक नया नजरिया देती हैं। ये हमें बताती हैं कि सच्ची खुशी और शांति पाने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा, अपने आप को तराशना होगा। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हर दिन, हर पल हम इन परमिताओं पर काम कर सकते हैं। हर छोटा सा प्रयास हमें पूर्णता के करीब ले जाता है। तो आइए, आज से ही हम इन परमिताओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, खुद को बदलें और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में अपना योगदान दें।